सत्र में हम शरीर को जपते हैं और शरीर में जो सुख दुख की अवस्था है उसका एहसास करते हैं। यही करते हैं, इससे अधिक तो ध्यान का स्वरूप भी नहीं है। बालक है, जन्मता है, उसको शरीर का एहसास होता है, सुख दुख का अनुभव होता है। युवा है, वृद्ध है, सबको शरीर का एहसास होता है, सुख दुख का अनुभव होता है। हम क्या विशेष करते हैं जो अपने को मोक्ष मार्गी कहें? शरीर का एहसास तो बालक युवा वृद्ध सबको होता है, शरीर में सुख दुख सबको अनुभव में होता है, आता है। तो एक हमारे में क्या विशेषता है जो हम कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में है? जो काम सबको होता है उसको हम होश पूर्वक करते हैं, इतना अंतर है। वहाँ होता है, हम इस काम को होश पूर्वक करते हैं, ये मानकर करते हैं कि इससे हमें परमात्मा पद मिलेगा, और कोई मिथ्या भी नहीं है। परमात्मा होने की यही विधि है, दूसरी कोई विधि भी नहीं है। क्योंकि जब शरीर का एहसास होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, तो हम बाहरी जगत से इंद्रिय ज्ञान से रहित हो जाते हैं। राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती है, बंद नहीं होता है, कर्मों से छूटते हैं। उसी क्रम में परमात्मा होंगे। कहने का आशय यह है कि जो मोक्ष मार्ग है कोई नई बात नहीं है। जो काम हम कर रहे हैं कोई नया काम नहीं कर रहे, ये सबको हो रहा है काम। जो जीव मात्र है उसको अपने शरीर का एहसास होता है, उसमें सुख दुख का उसको अनुभव होता है, बस ये होश नहीं है। जो काम हो रहा है वो काम ही करने योग्य है, क्योंकि सब जीवों को शरीर का एहसास होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, पर उससे छूटकर एक दूसरा काम भी होता है। इंद्रिय ज्ञान होता है, राग द्वेष होता है, बंध होता है, क्रिया होती है। तो दो काम होते हैं सब जीवों को, बालक से लेकर के वृद्ध तक। हमें क्या करना है कि दो काम में से एक काम को तो बढ़ाना है, दूसरे काम को कम करते करते समाप्त कर देना है। इतना अंतर है। वहाँ तो आम जीव तो शरीर का एहसास करता है, सुख दुख का अनुभव करता है, और इधर ज्ञान में भी आता है और क्रिया भी करता है। दोनों काम एक साथ तो नहीं आगे पीछे करता है। हमें क्या करना है कि एक काम को महत्व देना है, दूसरे काम को महत्व नहीं देना है। उससे क्या होगा, जिसको महत्व दिया जा रहा है वो काम तो बढ़ेगा, जिसको महत्व नहीं दिया जा रहा वो काम छूटेगा। मूर्त को देखना जानना को तो आम आदमी महत्व देता है, शरीर के एहसास को महत्व नहीं देता है। होता तो है, महत्व नहीं देता है। सुख दुख अनुभव में आता है तो सुख को भी कोई महत्व नहीं, दुख को मिटाने का प्रयत्न करता है। तो जो सहज परिणति स्वभाव रूप होती है उसको इग्नोर करता है, उसकी उपेक्षा करता है। और जो मोक्ष मार्ग, जो संसार मार्ग है, उसको मुख्य करता है, उसको चाहता है, उसको प्रयत्न करता है, उससे सुखी होना मानता है। शरीर के एहसास से, शरीर में सुख दुख के अनुभव से सुख मिलेगा ऐसा तो नहीं मानता है। जो मैं इसके अलावा ज्ञान करता हूँ, पदार्थों को देखता जानता हूँ, क्रिया करता हूँ, उससे मुझे सुख होगा। बाहर में देव दर्शन करता हूँ, पूजन करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, तीर्थ यात्रा करता हूँ, दयादान करता हूँ, ये सब देखना और क्रिया, इससे इससे मुझे मोक्ष मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं कि ये तो हम करते आए हैं, इससे कुछ अलग, जिसको हमने मोक्ष मार्ग नहीं माना था उसको मोक्ष मार्ग मान रहे हैं। काम तो हो रहा है पर श्रद्धा बदल गई, दृष्टि बदल गई है। जिस काम को हम अच्छा मानते थे उस काम को बुरा मानने लगे। जिस काम को हम महत्व नहीं देते थे, मोक्ष मार्ग नहीं मानते थे, उसको हम मोक्ष मार्ग मान रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तो कोई आमूलचूल परिवर्तन हो गया है, दृष्टि बिल्कुल बदल गई है। काम तो हो रहे थे, पहले जैसा होता अभी भी हो रहे हैं, लेकिन दृष्टि परिवर्तन हो गया है। उपादेय बुद्धि बदल गई। जिस काम को हे जानते थे उसको उपादेय मान रहे हैं, जिसको उपादेय मान रहे हैं उसको हे मान रहे हैं। पहले शरीर को एहसास को ते मानते पुद्गल का ध्यान हो रहा है, ये तो मूर्त देह का अध्यास है। पर पदार्थ को अपना स्वरूप मान रहे हैं, शरीर का एहसास को तो अच्छा नहीं मान रहा।
क्योंकि ये तो कहते हैं कि पुद्गल में एकत्व हो गया, पुद्गल में ममत्व हो गया और मैं देख जान रहा हूँ, ये मेरा स्वभाव है। इंद्रिय ज्ञान को स्वभाव मान रहा है, क्रिया को स्वभाव मान रहा है, मोक्ष मार्ग मान रहा है और शरीर के एहसास को तो एकदम विपरीत मानता है। ये तो जड़ 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 को अपना मानना है, जड़ मूर्त शरीर को अपना मानना है, मूर्त शरीर को महसूस करना है, ये तो एकदम गलत है। जो मोक्ष मार्ग है उसको एकदम गलत मान रहा है और संसार मार्ग है उसको स्वरूप मान रहा है। देखना जानना, मूर्त पदार्थों को देखना जान, देखता जान तो ये तो मेरा स्वभाव है। मैं ज्ञायक हूँ, जाननहार हूँ। और कैसा ज्ञायक होता है और कैसा जाननहार होता है और कैसे ज्ञाता दृष्टा होता है? ज्ञाता दृष्टा का क्या प्रकार है? और कोई प्रकार तो है नहीं। शरीर के एहसास को तुमने माना ही नहीं, वो तो देहाध्यास हो गया, तो मिथ्या तो हो गया, उसकी तो बात ही खत्म हो गई। अब से देखना जानना, मूर्त का ही प्रतिमा को देखते हो, स्वाध्याय करते हो, सब बाहर खड़े हो, इसको ही तो ज्ञान स्वभाव मानोगे और किसको ज्ञान स्वभाव मानोगे? जो संसार का हेतु है उसी को मजबूती से हमने मोक्ष का हेतु मान लिया। काम दोनों ही थे, शरीर का एहसास था, शरीर के दुख का अनुभव भी था और बाहर का जानना भी हो रहा था, आगे पीछे हो रहे थे और राग द्वेष भी हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन ये है कि जो अच्छा था उसको बुरा जान लिया, जो बुरा था उसको अच्छा जान लिया। इसी का नाम तो विपरीत है, विपर्य है, विपरीतता है। और विपरीतता के साथ मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है? बस काम दो हो रहे हैं, दोनों को एक को हम जड़ की क्रिया मान रहे हैं, शरीर में जैसा सो मान रहे हैं, वो तो बिल्कुल अचेतन जैसा मामला है, वो तो एकदम विपरीत है। जो हम कर रहे हैं वो तो आम आम विद्वान की भाषा में और आज के मुनि की भाषा में वो तो विपरीत चर्या है, विपरीत श्रद्धान है, सब विपरीत ज्ञान है। और जो बाहर में क्रिया कर रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान पूर्वक ही कर रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं, इंद्रिय दर्शन करते हैं, तीर्थ यात्रा सब इंद्रियों से होता है और मूर्छरी के सहाय से होता है, वो सब मोक्ष मार्ग है। जो काम पराधीन हो रहा है उसको तो हम स्वाधीन मान रहे हैं और जो काम स्वाधीन हो रहा है उसको पराधीन मान रहे हैं और पराधीन काम करने से मोक्ष होना मानते हैं और स्वाधीन कार्य से संसार होना मानते हैं। स्वाधीनता से शरीर का एहसास होता है, स्वाधीनता से शरीर का सुख दुख अनुभव में आता है, उसको तो संसार मार्ग में डालते हैं। और जो काम पराधीनता से होता है, देखना जानना और क्रिया करना, उसको हम स्वाधीन मानते हैं, उससे मोक्ष हो जाएगा हमारा। पूर्व में चलते चलते पश्चिम में चलते चलते पूर्व में पहुंच जाएंगे, ऐसी बात है। विपरीत चर्या कर रहे हैं, विपरीत श्रद्धान कर रहे हैं, उससे मोक्ष होना मानते हैं। जब है वो जब तो मनुष्य हो गए तब ये हाल है। जानवर बेचारा तो क्या करेगा, असंगी को तो बात ही नहीं। जो मनुष्य जैसे उत्तम पर्याय को पा करके उल्टा चल पड़ा है तो कब से उल्टेगा वो? कौन सा उत्तम जैन कुल में जन्म हुआ है जहाँ अहिंसा को वजन दिया जाता है, सत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को वजन दिया जाता है, जहाँ क्षमाई धर्मों की बात कही जाती है, जहाँ नग्न दिगंबर मुद्रा को का आचरण किया जाता है, वहाँ ये हालत बेचारा आम जीव का तो क्या होगा? वो तो विपरीत है ही। यहाँ सारा भेद विज्ञान पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, वहाँ सब कुछ विपरीत है। और जहाँ भेद विज्ञान ही नहीं है, भगवान को देखने वाला, करने वाला मान लिया है, सर्वव्यापी मान लिया है, कण कण में हर जीव जीव में भगवान है, पुद्गल में भगवान है, सब भगवान का ही रूप है, पुद्गल भी भगवान का ही रूप है, सब जगह भगवान बैठा है, भगवान ने दुनिया को बनाया है, वो तो भगवान के संबंध में निरी कल्पना ही है। तो ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसने दुनिया को बनाया, और दुनिया तो बनी बनाई, बनाने वाली की बात ही कहा अनादि से। तो जहाँ अत्यंत विपरीतता है वहाँ तो मोक्ष मार्ग के है। और जहाँ हम कहते हैं बहुत पुण्य उदय से मुझे जैन कुल मिला है, तो वहाँ भी विपरीतता पूरी की पूरी बनी है, कुछ तो परिवर्तन नहीं हुआ है, उल्टा मिथ्यात्व को और दृढ़ कर लिया है, विपरीत मान्यता को और दृढ़ कर लिया है। जैन कुल पा करके ज्ञाता बन गया है, जाननहार बन गया है, ज्ञायक बन गया है। इंद्रिय ज्ञान से तो जानना होता है और कैसे जानना होता है, क्योंकि समझ में इंद्रिया काम नहीं करती है, तो कहते हैं हाँ समझ, समझ तो इंद्रिय है ना भाई, समझ भी एक पुद्गल के संबंध से ही होती है, पुद्गल का संबंध नहीं हो समझ नहीं होती है। हमको अच्छा पुद्गल मिल गया, समझ हो रही है, चाहे एक इंद्रिय दो इंद्रिय को अच्छा पुद्गल नहीं मिला, अच्छी समझ नहीं होती है। समझ तो होती है, श्रुत ज्ञान तो है, पर बहुत इतना मंद है कि इसको समझ कहने में नहीं कर सकते या होने पर भी नहीं कर सकते। हमारे को समझ हो गई तो समझ उल्टी हो गई। ज्ञान पूर्वक जब समझ होती है वो मिथ्या होती है, शास्त्र पढ़ के जब समझ होती है वो मिथ्या होती है।
स्वाध्याय से जो भी समझ होती है मिथ्या होती है। स्वाध्याय से अधिक हमारी गति नहीं है। अब ये तो स्वाध्याय से विपरीत समझ होती है तो गले से उतरने वाली बात नहीं लगती है। कारण कि पराधीन परिणाम से स्वाधीन परिणाम जो सम्यक ज्ञान होता है वो तो स्वाधीनता पूर्वक होता है, अपने अनुभव से होता है। और स्वाध्याय में तो पूरा पराधीन है। अनुभव में भेद विज्ञान होता है, अगर भीतर बाहर का भेद विज्ञान तब भीतर में ठहरेगा तब हुआ ना। भीतर मन शरीर में ठहरेगा। भीतर क्या है? शरीर तो है ये, पाँव से मस्तक और क्या है? बस ये है कि अनुभव में आ रहा है, दिखने में आ रहा है, 2 फ़र्क है, बस इतना सा फ़र्क है। जब शरीर ही हमको 2 भाषित नहीं हो रहे हैं, तो फिर काहे का भेद ज्ञान है, काहे का मोक्ष मार्ग है? जहाँ 2 शरीर का कथन ही नहीं है, वहाँ मोक्ष मार्ग कहाँ से हो सकता है? जब एक आचार्य कहते हैं शरीर का क्या अर्थ है? आपका स्वरूप है वो। स्वरूप में तो लीन होना है। शरीर आपका रूप है, ज्ञान आपको रूप है, अचल रहा है। नहीं भैया, शरीर को अपना रूप माना तो अचल रहेगा भी। शरीर को अपना रूप माना तो वहाँ लीनता होगी, अमगनता होगी, तो राग ज्ञान मिट जाएगा, राग मिट जाएगा, द्वेष मिट जाएगा, बंध मिट जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। हमारा रूप क्या है? हमको आकार को देख के तो मेरा मेरा रूप का निर्णय करोगे आप। हर व्यक्ति अपने आकार से अपना रूप प्रकट करता है। सारे जानवर, सारे पुद्गल अपने आकार से अपना रूप बताते हैं। आकार तो शरीर आकार है, वही हमारा रूप है। उसी में हमको लीन होना है, शरीर में लीन होना है। वही हम ध्यान सत्र में करते हैं। हाथ पे, पैर पे, सीने पे, ललाट पे, पीठ पे, ये क्या है? ये शरीर में तो मगन हो रहे हैं हम। जिस शरीर को हमने पर माना था, उस शरीर को अपना मान के उसमें लीन हो रहे हैं। बात एकदम बदल गई है। अब तक पढ़ा था सब पढ़ा छोड़ना पड़ रहा है। नई पढ़ाई पढ़नी पड़ रही है, और नई पढ़ाई पढ़ने में मोक्ष मार्ग दिखाई पड़ता है। अब ये पहले पढ़ा था उसको छोड़ने में दिक्कत हो रही है। पहले पढ़ाई वाला ग्रुप बन गया है, मेजॉरिटी उसकी है, तो हम समाज में तुम्हारी तूती बज ही नहीं सकती है। बता बजानी भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो अकेले होता है। मोक्ष मार्ग संग में नहीं होता, असंग होना पड़ता है। अपना ही संग करना पड़ता है, पर का संग छोड़ना पड़ता है। इसलिए समाज हमारे साथ नहीं, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। समाज का तो त्याग करना हो तो परिग्रह है। हमें तो अपनी मूर्त को, अपने शरीर को अंगीकार करना, वही करने का प्रयास करते हैं। इसी ध्यान अभ्यास में हम हर सेशन में जुड़ते हैं। हर सेशन में जुड़ने को अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें शरीर का एहसास कराया करते हैं, शरीर का संवेदन करते हैं। यही तो हमको इष्ट है। प्रतीक्षा करते हैं कब सेशन का टाइम होगा और कब शरीर का एहसास करेंगे। भीतर से ही चाहते हैं कि वो मतलब जल्दी से हम शरीर पर आ जाएं। ऐसे अपने आप नहीं आ पाते हैं, उलझ जाते हैं बाहर में। जब हम बाहर के काम छोड़ कर के इसी काम को करते हैं, हालांकि इसमें कुछ पराधीनता है, कोई बोल रहा है तो सुनना पड़ रहा है, वो अंग बोल रहा है उसी पे ध्यान को लाना पड़ रहा है। थोड़ा मेहनत का काम तो है, पर क्या करें, नहीं कर पा रहे अपने आप, तो फिर यही सहारा रहना हमारे को। इसी से फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, तो अपने आप उस काम को करने लगेंगे। पर अब ऐसे बलवान नहीं हो गए हम कि साहब वही दावे के साथ कह सके कि साहब मैं तो, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं किसी सेशन में जुड़ने की, मैं तो अपने आप कर लेता हूँ। मुनि एकल विहारी नहीं होते हैं इस काल में, होते हैं तो सच्चा मुनि नहीं है। अब आजकल तो कुछ भी हो सकता है, अकेले के तो स्वच्छंदता हो जाती है, कोई कंट्रोल तो रहा नहीं, कोई देखने वाला रहा नहीं। आप ही राजा हो गया, जो करे सो ठीक है, कोई टोकने वाला नहीं। अभी तो कमजोरी बहुत है, तुम जो मर जाए ऐसा करो, समाज तो जानता नहीं है, आपको गुरु मान कर जीता है। अब आपकी गलती को कौन पॉइंट आउट करे? कोई पॉइंट आउट करता है तो कहते हैं निंदा करते हैं, मुनि निंदा करते हैं। तो हमारी तो मुनि बनने के बाद कोई निंदा करे तो वही निंदे हो जाता है, लोग उसी की गर्दन पकड़ते हैं। मुनि गर्दन तो कोई पकड़ता ही नहीं। निंदा करने वाले को तो मुनि की निंदा करता है, खुद को तो कुछ पता नहीं है, इतना सही है जीता है, मुनि की निंदा करता है। कितना कठिन काल है, उसमें मुनि बन गया, मामूली बात है, उनकी निंदा करते हो आप। हम समाज के साथ नहीं जी सकते। इस मोक्ष सामाजिक में, सामाजिक कार्य में साथ हो जाओ, कोई परवाह नहीं है, पर धार्मिक कार्य में समाज के साथ नहीं हो सकते। धार्मिक कार्य तो अकेले चलो रे, आप अकेला ही चलेगा तो धर्म होगा, संग में धर्म नहीं होगा। फिर भी हम कुछ लोगों का संग हो गया तो बड़ी उपलब्धि है, अपने आप में एक चमत्कार है। असल में तो स्मार्टफोन की कृपा है, इंटरनेट की कृपा है कि हम सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, 2 आदमी इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति सोचे कि अगर स्मार्टफ़ोन नहीं है तो 2 आदमी 3 आदमी बैठ के एक जगह बैठ के ध्यान का अभ्यास करना कितना मुश्किल काम है।
2 भी हो जाएँ, 3 होना तो बहुत ही मुश्किल है। अब तो कम से कम 25-30 इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। तो अच्छा है, मॉडर्न टेक्निक को हमारे हित में काम ले रहे हैं। इसको इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं। हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। परावलंबन भी अगर स्वावलंबन की दिशा देता हो तो अच्छा माना जाता है। और तो क्यों लक्ष्य हमारा स्वावलंबन का है, तो परावलंबन तो छूट ही जाएगा। थोड़े समय में कमज़ोर अवस्था में बालक भी लकड़ी का सहारा लेता है, वृद्ध आदमी लकड़ी का सहारा लेता है, पर सबल हो जाता है, लकड़ी का सहारा छूट जाता है। हम भी सहारा छोड़ देंगे, पर अभी तो बहुत कमज़ोर है, सहारे की आवश्यकता है, सहारा लेते हैं, लेना भी चाहिए। और नहीं लो ज़रूरत लगते मत लो, पर ऐसा माना नहीं जा सकता है कि हम असहाय रूप से बिना किसी की सहाय के अपना अनुभव करते रहेंगे। परिणाम बहुत चंचल हो जाते हैं, बहुत बिगाड़ हो जाता है परिणामों में, क्योंकि आदत बहिर्मुख रहने की रही है। पूरी तरह से पराश्रित रहे हैं, पूरी तरह से। जाना ही नहीं था कि शरीर का एहसास ही स्वास्थ्य रहे। मार के होश ही नहीं थी, तो पराशय ही ज़िंदा था, पूरी ताकत के साथ ज़िंदा था। कल्पना भी नहीं थी स्वाश्रय क्या चीज़ होती है। बस स्वाध्याय तक के हम स्वाश्रय मान रहे थे, बातें करने में स्वाश्रय मान रहे थे। ज्ञान कर रहे थे स्वाध्याय में, बस वहीं तक गति थी हमारी। थोड़ी बहुत क्रिया कर लेते थे, तत् के मुझसे क्या। मूल मार्ग जो अनुभव का था, बातों-बातों से करा गया था। अब बातों का ही नहीं रहा, अब जीवन बन रहा हमारा। जो अनुभव की जो प्रेरणा दी जाती है आगम में, वो हमारा जीवन बन रहा है। ये तो चाहिए था कि मोक्ष मार्ग बातों का नहीं रहे, मोक्ष मार्ग अनुभव का विषय बन जाए, जीवन का पार्ट बन जाए। जीवन में उतरेगा तो मोक्ष भी होगा, मोक्ष मार्ग जीवन में उतरेगा ही नहीं तो मोक्ष कहाँ से होगा? हमें तो संतोष है, बहुत संतोष है, बहुत शांति है कि हम चल पड़े हैं, भले ही धीमी गति से चलें, थोड़ा चलें, चले तो हैं ना। चलने की बहुत खुशी होनी चाहिए। चल पड़ी है गाड़ी तो गंतव्य तक पहुँचेगी, चाहे पैसेंजर चलो, चाहे एक्सप्रेस हो, पहुँचेगी वो। हम चल पड़े हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और चलते रहेंगे। अब रुकने का काम ही नहीं है। गाड़ी चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। स्टॉप आते हैं रेलवे स्टेशन में, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर गाड़ी चल पड़ेगी। थोड़ा स्टॉप तो आएँगे, नॉन स्टॉप तो किसी की चलती नहीं है। स्टॉप, स्टॉप करके चलती है और चलती है, गंतव्य तक पहुँचती है। पहले बहुतों की पहुँच गई है, हमारी भी पहुँच जाएगी। हमें विश्वास होना चाहिए, प्रेम हर्ष होना चाहिए कि गाड़ी चल पड़ी है। जो अनादि से नहीं चली थी, वो गाड़ी चल पड़ी है। मुक्ति की ओर हम चल पड़े हैं, तो गंतव्य भी आएगा। ये सत्र यहीं समाप्त करता हूँ।